राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पीजीटी की तैयारी में विशेष रूप से लगे हुए हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीजीटी की डेट भी आ गई है 17 और 18 अगस्त को। ठीक है, 17 और 18 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होना है, सुनिश्चित हो गया है। तो इसलिए हम लोग मेहनत करके अब तैयारी करते हैं। हमने बैक पेपर देखा पिछले वर्षों के पेपर को, तो उसमें ये जो शिशुपाल वध है, माघ जी का यह जो महाकाव्य है शिशुपाल वध, इसके प्रथम सर्ग से और इसकी जो सामान्य जानकारी है, सामान्य परिचय है, वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आए हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो आपको पता होना चाहिए 20 सर्ग हैं इसमें। ठीक है, और ये आप नहीं कह सकते हैं कि भैया हमसे तो केवल पहला सर्ग कहा गया था, तो हमको ये कैसे पता चले। ठीक है, तो शिशुपाल वध एक महाकाव्य विधा है। इसके राइटर हैं माघ जी, महाकवि माघ, और इसमें टोटल 20 सर्ग हैं और ये महाभारत से लिया गया है। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व का है ये। हमने देखा है पर्व बहुत पूछता है, इसलिए आप लोग प्रत्येक ग्रंथ को कम से कम इतना ज़रूर याद रखिए कि ये कहाँ से लिया गया है। तो सभा पर्व आपको यूँ याद रहेगा कि शिशुपाल का वध कब होता है, तो जब महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा है, युधिष्ठिर जी के यज्ञ में, ठीक है, युधिष्ठिर जी के यज्ञ में शिशुपाल विरोध में खड़ा हो जाता है। जब ये प्रश्न उठता है कि अग्र पूजा किसकी की जाए, पहले पूजा किसकी की जाए, तो वहाँ पर शिशुपाल, सब लोग तो कह देते हैं कि भगवान कृष्ण की हो, लेकिन शिशुपाल क्या होता है, विरोध में खड़ा हो जाता है और वहीं पर उन्हें गालियाँ देने लगता है भगवान को, और वहीं पर उसका सुदर्शन चक्र के द्वारा वध कर दिया जाता है। और ऐसा वध होने के कारण ही इस ग्रंथ का नाम रख दिया गया शिशुपाल वध। अब ये लिया कहाँ से गया, सभा पर्व से। कैसे याद रहेगा, तो भाई देखो, जहाँ मीटिंग होगा वहाँ कोई ना कोई सभा लगी होगी, और ये पर्व तो महाभारत में होता ही है। तो सभा पर्व से हम ये समझ लेंगे, याद कर लेंगे, अथवा समझ के ही कर सकते हैं कि सभा में शिशुपाल का वध हुआ था, इसलिए ये महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। अब इसमें केवल हम लोगों को प्रथम सर्ग पढ़ना है। प्रथम सर्ग में हम लोग 9 श्लोक तक की चर्चा कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में शिशुपाल वध महाकाव्य की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के और क्रम बाई क्रम पंक्ति सहित वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले श्लोक 10वें श्लोक की तरफ। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और कोई सजेशन देना हो, कोई सुझाव देना हो, तो उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मैं प्रयास करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले, मतलब 10 अगस्त तक आपका शिशुपाल वध पूरा हो जाए। उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन तब तक मैं प्रयास करूँगा पूरा हो जाए। वादा नहीं कर सकता क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर भी प्रयास में हूँ। और शुरू से ही क्वेश्चन अधिक आते हैं। शुरू से अगर आपने लगभग 20-25 श्लोक भी अच्छे से तैयार कर लिए हैं, तो वहीं से अधिकतर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, पीछे से तो बहुत कम पूछा जाता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने जैसा पेपर देखा है। अब आप लोग ये नहीं कि मेरे कहने से फिर आगे के श्लोकों की तैयारी ही ना करें, केवल 20-25 ही करें, ये ठीक बात नहीं। पूरा पढ़िए। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। और एक बात आपको और बता दें कि हमारी जो लाइव क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन और ये जो वीडियो बनती है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लोग वहाँ से भी जुड़िए। और अगर आपको टेलीग्राम पर वो ग्रुप नहीं मिलता है तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जा कर के जुड़ सकते हैं। चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। श्लोक में आप लोगों को पीछे से इतना अन्वय ले आना है, क्रमादमुम नारद इत्यबोधि सह। सह अर्थात भगवान कृष्ण जो हैं वो क्रमाद माने धीरे धीरे, अमुम नारद, ये नारद जी हैं, ऐसा उनको खबर लगता है, ऐसी उनको पता लगती है, पता चलता है। ठीक है, क्योंकि उनके कई
उपमाएं दी गई हैं कि नारद जी ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, उत्प्रेक्षा की गई है। तो इत्यादि बातों को कहने के पश्चात फिर धीरे धीरे ये पता चलता है कि नहीं, ये तो नारद जी हैं। तो इन सारी बातों को पीछे से ले आना है। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। रणद्भिराघटनया नभस्वतः, रणद्भिरा घटनया नभस्वतः, पृथग् विभिन्न श्रुतिमण्डलैश्वरैः, पृथग् विभिन्न श्रुतिमण्डलैश्वरैः, स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूर्च्छना, स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूर्च्छना, मवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः, मवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः, मवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः। देखिए, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि नारद जी के वीणा का क्या नाम था। तो नारद जी के वीणा का नाम था महती। क्या नाम था? महती। ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिए कि नारद जी की जो वीणा थी उस वीणा का नाम था महती। महती नाम की वीणा थी। ठीक है। आपको एक श्लोक बताते हैं, वैजयंती कोश से लिया गया है ये श्लोक। विश्वावसोस्तु वृहति, तुम्बुरोस्तु कलावती, महती नारदस्य स्यात्, सरस्वत्यांस्तु कच्छपि। ठीक है। विश्वावसोस्तु वृहति, विश्वावसु जो हैं उनकी वीणा का नाम है वृहति। तुम्बुरोस्तु कलावती, और जो तुम्बुरु हैं उन तुम्बुरु की वीणा का नाम है कलावती। महती नारदस्य स्यात्, महती नाम की वीणा जो है वो नारद जी की है। और सरस्वत्यास्तु कच्छपि, सरस्वती माता की जो वीणा है उसका नाम है कच्छपि। तो विश्वावसु की वृहति नाम की वीणा है, तुम्बुरु महाराज की कलावती नाम की वीणा है, नारद जी की महती नाम की वीणा है, और सरस्वती माता की जो वीणा है उसका नाम है कच्छपि। तो ये बातें भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, कहीं प्रश्न आ सकता है। अगर प्रश्न आता है तो आप लोग कभी पीछे मत हटिएगा। ठीक है। तो कहाँ गया? हाँ, तो कहते हैं कि वृहति नाम की जो वीणा है उसको मुहुर्मुहुः अवेक्षमाणम, ऐसे क्रमाद अमुम नारदः इत्यबोधि, ऐसे जो महती नाम की वीणा है उस वीणा को नारद जी महाराज मुहुर्मुहुः अवेक्षमाणम, बार बार उसी की तरफ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ऐसे बार बार देखते हुए जो नारद जी हैं उनको क्रमाद माने धीरे धीरे अमुम नारदः, ये नारद जी हैं, इस प्रकार का बोध होता है, ज्ञान होता है। ठीक है। कैसे लग रहे हैं नारद जी? तो सबसे पहले कहते हैं किरणद्भिराघटनया नभस्वतः, नभस्वतः क्या है? पहले नभस्वतः, नभस्वतः, नभस् शब्द है उससे मतुप प्रत्यय कर देंगे तो बन जाएगा नभस्वत, और षष्ठी एक वचन में नभस्वतः। ठीक है। तो नभस्वतः, नभस्वत माने जो पवन देव हैं, ऐसे पवन के, नभस्वतः माने पवन के घट्टनया, उनके घट्टना से, उनके आघट्टनया, नभस्वतः आघट्टनया, नभस्वतः माने जो पवन देव हैं ऐसे पवन के आघट्टनया, आंग उपसर्ग पूर्वक घट्ट धातु से णिच प्रत्यय करके फिर युच करके टाप कर देंगे तो बन जाएगा आघट्टना, और फिर तृतीया एक वचन में आघट्टनया, रमया आघट्टनया। ठीक है। तो नभस्वतः माने जो पवन हैं उन पवन के आघट्टनया माने जो आघात है, ऐसे आघात से, एक मिनट, नभस्वतः माने जो पवन हैं उन पवन के आघट्टनया माने आघात से, पृथक, पृथक माने भिन्न भिन्न, अलग अलग क्या होते हैं? रणद्भिः, रणद्भिः माने जो ध्वनित हो रहे हैं, जिनसे ध्वनि निकल रही है,
ऐसे ध्वनित होने वाले विभिन्न श्रुति मंडलैः, विभिन्न श्रुति मंडलैः, विभिन्न श्रुति मंडलैः का तात्पर्य है जो भिन्न भिन्न अलग अलग संख्याओं से व्यवस्थित जो क्या हैं, श्रुति मंडलैः श्रुति समूह हैं स्वरों के, ऐसे विभिन्न श्रुति मंडलैः ऐसे स्वरैः, ठीक है, विभिन्न माने भिन्न भिन्न श्रुति मंडलैः श्रुति मंडल के श्रुति समूह के जो स्वरैः, ऐसे स्वरैः माने स्वरों के द्वारा, ठीक है, विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः, विभिन्न माने विभिन्न प्रकार के जो श्रुति मंडल श्रुति समूह हैं, ऐसे स्वरैः माने स्वरों के द्वारा, स्वरों से, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जिनमें श्रुति समूह अलग अलग संख्या में विभाजित है, ऐसे विभिन्न श्रुति मंडलैः, अथवा जिसका श्रुति मंडल प्रत्येक ग्राम में अलग अलग व्यवस्थित है, ऐसे विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः, ऐसे स्वरों के द्वारा। अब देखिए, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा, 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। इनका संगीत शास्त्र में अलग अलग नाम हैं। कहते हैं कि श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः षड्ज, ऋषभा गांधार मध्यमाः, पंचमो धैवतश्चाथ निषाद इति सप्तते। तो 7 जो स्वर हैं, सा रे गा म प ध नि, इनके नाम हैं षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। अब इनमें होता क्या है कि मैंने मेघदूतम, जब मैं मेघदूतम महाकाव्य पढ़ा रहा था तो उस समय भी इसकी चर्चा हमने की थी। अब इन 7 स्वरों में 3 जो होते हैं वो ग्राम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ग्राम होते हैं तो उसको भी देख लीजिए। एक कारिका में है कि तथा स्वराणाम संदोहो ग्राम इत्यभिधीयते। कौन कौन से, तो कहते हैं षड्ज ग्रामो भवेदादौ, मध्यम ग्राम एवच, गांधार ग्राम इत्येतद ग्रामत्रयमुदाहृतम। षड्ज ग्राम भवेदादौ, एक षड्ज ग्राम होता है जो आदि में रहता है, एक मध्यम ग्राम होता है जो मध्य में विराजमान रहता है, और एक गांधार ग्राम होता है जो अंतिम में विराजमान रहता है। इस प्रकार से 3 ग्राम होते हैं। तो 7 स्वर 3 ग्राम, इन्हीं को मिला करके मूर्छना तैयार की जाती है। तो 1 ग्राम से 7 मूर्छना, तो 3 ग्राम से 7 21 मूर्छनाएं तैयार की जाती हैं। जो संगीत के ज्ञाता होंगे उनको ज़्यादा पता होगा। हमने बहुत ज़्यादा संगीत तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत ज्ञान था वो हमने आपको बतला दिया। तो वही कह रहे हैं कि विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः, विभिन्न प्रकार के जो श्रुति मंडल श्रुति समूह हैं उनके स्वरैः माने स्वरों के द्वारा स्फुटीभवत ग्राम विशेष मूर्छना। स्फुटीभवत, स्वरैः माने स्वरों के द्वारा, स्फुटीभवत स्फुट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से होने वाला, स्फुटीभवत माने स्फुट रूप से, भवत माने होने वाला, ग्राम विशेष मूर्छना, स्फुट रूप से माने स्पष्ट रूप से होने वाले जो ग्राम हैं, और विशेष मूर्छना, विशेष प्रकार की जो मूर्छनाएं हैं, ऐसे मूर्छना वाली महतीम अर्थात महती नाम की जो वीणा है उसको मुहुर्मुहुः माने बार बार, अवेक्षमाणम माने देखते हुए, क्रमाद अमुम नारदः इत्यबोधि। क्रमाद माने धीरे धीरे यह पता चलता है कि ये नारद जी हैं, ठीक है। रणद्भिराघट्टनया नभस्वतः पृथक विभिन्न श्रुति मंडलैश्वरै स्फुटीभवद्ग्राम विशेष मूर्छना मवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अर्थ भी देख लेते हैं। हमने यहाँ अर्थ की भी व्यवस्था की है। काफ़ी लोग कहते हैं कि अर्थ लिखा रहता है तो समझ में ज़्यादा आता है, तो हमने अर्थ लिखने का भी प्रयास किया है। कहते हैं श्री कृष्ण ने पवन के आघात से पृथक पृथक रूप से ध्वनित होने वाली श्रुतियों के समूह एवं सारे गा मा प ध नि, इन सप्तस्वरों से स्पष्ट होने वाले जो ग्राम तथा मूर्छना वाली
महती नामक जो वीणा है उस वीणा को बार बार देखते हुए अब नारद जी देख रहे थे, और उन्हें किसको, तो भगवान कृष्ण इत्यादि सभासदों को उन्हें नारद इस प्रकार समझा। किसने समझा, तो भगवान कृष्ण इत्यादि ने, उन्हें माने नारद जी को समझा कि ये नारद जी हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 10वां श्लोक भी देख लिया। चलते हैं 11वें श्लोक की तरफ। इसमें यद्यप संख्या नहीं डली है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइएगा कि ये 11वां नंबर श्लोक है, ठीक है। अब जिस भी कारण से न डल पाई हो भगवान जाने, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। निवर्त्य सोनो व्रजतः कृतानति नतीन्द्रिय ज्ञान निधिर्नभः सदः समासदत्सादित दैत्य संपदः पदं महेन्द्रालय चारुचक्रिणः निवर्त्य सोनो व्रजतः कृतानति नतीन्द्रिय ज्ञान निधिर्नभः सदः समासदत्सादित दैत्य संपदः पदं महेन्द्रालय चारुचक्रिणः। कह रहे हैं कि सह माने वे जो नारद जी हैं, वे नारद जी चक्रिणः माने जो चक्र को धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण। वैसे तो विष्णु आएंगे, लेकिन उनके अवतार हैं भगवान कृष्ण, इसलिए सह माने वे जो नारद जी हैं, वे चक्रिणः माने भगवान कृष्ण के महेंद्रालय चारु, महेंद्र माने इंद्र का जो आलय माने भवन है, उस भवन के समान चारु माने जो सुंदर भवन है जिसका, ऐसे भगवान कृष्ण के महल में, भवन में पदम समासदत, पदम माने अपने पैरों को, अथवा पदम का तात्पर्य है कि उन्होंने क्या किया, ऐसे पदम माने स्थान को, समासदत माने प्राप्त हुए, अर्थात भगवान कृष्ण के महल में, कहाँ, द्वारिकापुरी में जो नारद जी हैं वो आए। अब वहाँ पर क्या है कि अभी तक तो कवि यही कह रहा था कि ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। अब क्या हो गया, अब नारद जी भगवान कृष्ण के पास पहुँच गए हैं। अच्छा, आप लोग क्रम जरूर याद रखिएगा कि नारद जी कैसे कैसे लगते हैं, ठीक है ना। पीछे वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग उसको देखिएगा और जरूर क्रम को ध्यान में रखिएगा। तो कह रहे हैं सह माने वे नारद जी, चक्रिणा माने भगवान कृष्ण के महेंद्रालय चारु, महेंद्रालय के समान जो चारु माने सुंदर भवन है, ऐसे भवन में पदम माने ऐसे स्थान को, समासदत माने प्राप्त हुए, वहाँ उतरे, ठीक है। अब वो भगवान कृष्ण कैसे हैं, तो कह रहे हैं साधित दैत्य संपदः, जो दैत्य माने दैत्य हैं, ऐसे राक्षसों के संपत्ति को जो साधित माने नाश करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, ऐसे जो चक्रिणः माने भगवान कृष्ण हैं, उन भगवान कृष्ण के भवन को, वो भवन कैसा है, तो महेंद्रालय चारु, महेंद्रालय के समान, इंद्र के आलय माने भवन के समान जो चारु माने सुंदर है, ऐसे सुंदर महल में अपने पदम माने ऐसे स्थान को, समासदत माने प्राप्त हुए। साधित दैत्य संपद, ठीक है, साधित दैत्य संपद, दैत्य की संपत्ति को जो क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। आगे कहते हैं कि वो नारद जी कैसे हैं, तो कह रहे हैं अतीन्द्रिय ज्ञान निधिर नभः, अतीन्द्रिय ज्ञान निधिर, नभः को इधर अन्वय कर लीजिए, नभः सदा, नभः सदा माने होता है देवता लोग जो गगनचारी होते हैं, नभ में चलने वाले होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सह माने वो नारद जी कैसे हैं, तो अतीन्द्रिय ज्ञान निधि, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, जो इंद्रियों से गम्य, इंद्रियों से जानने योग्य ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान है जिसे साधारण व्यक्ति इंद्रियों से नहीं जान सकता है, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान के जो निधि हैं, भंडार हैं, सागर हैं,
ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान के निधि सह माने वे जो नारद जी हैं, वे नारद जी साधित दैत्य संपदा जो चक्रिण हैं, ऐसे चक्रिण के महेंद्रालय चारु, महेंद्रालय के समान सुंदर जो पदम माने स्थान है, भवन है, उसको समासदत माने प्राप्त हुए। ऐसे स्थान को वे प्राप्त हुए। कौन? अतीन्द्रिय ज्ञान निधि सह, अतीन्द्रिय ज्ञान के जो निधि समुद्र सागर, ऐसे सह माने वे नारद जी साधित दैत्य संपदा, जो दैत्य के संपत्ति को साधित माने विनष्ट करने वाले हैं, ऐसे चक्रिण माने भगवान कृष्ण के महेंद्रालय चारु, महेंद्रालय के समान जो सुंदर भवन है, ऐसे पदम माने स्थान को समासदत माने प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? तो कह रहे हैं कि कृतानति, कृतानति निवर्त्य, ठीक है, कृतानति निवर्त्य। और तो दूसरी बात है अनुव्रजतः निवर्त्य, अनुव्रजतः निवर्त्य। कैसे? तो कह रहे हैं नभः सदः, देख लीजिए, कह रहे हैं कृतानति निवर्त्य, कृतानति निवर्त्य। कृतानति माने जो प्रणाम करने वाले हैं, जो नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं। आकाश से जब नारद जी आ रहे हैं तो नभ में जितने देवता हैं वो सब नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं। नभः सदः निवर्त्य, नभः सद माने देवताओं को, निवर्त्य माने लौटा करके, उनको निवर्तित करके, देवता जो हैं उनको निवर्त्य करके। फिर से देख लीजिए, नभः सदः माने जो देवता हैं उनको निवर्त्य माने निवर्तित करके। देवता कैसे हैं? तो कृतानति माने प्रणाम करने वाले हैं, और अनुव्रजतः माने पीछे पीछे चलने वाले हैं, ठीक है। पीछे नभः सदः, नभः सदः का दोनों विशेषण है। तो कह रहे हैं कृतानति माने प्रणाम करने वाले, और अनुव्रजतः माने पीछे पीछे चलने वाले, जो नभः सदः माने देवतागण हैं, उनको निवर्त्य माने लौटा करके अतीन्द्रिय ज्ञान निधि जो सह माने नारद जी हैं, वे नारद जी साधित दैत्य संपदः चक्रिणः के महेंद्रालय चारु, महेंद्रालय के समान चारु जो स्थान है, पदम है, ऐसे स्थान को समासदत अर्थात प्राप्त हुए। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग हिंदी भी देख लीजिए। कहते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान के निधि, ठीक है, अतीन्द्रिय ज्ञान के निधि, अतीन्द्रिय ज्ञान निधेर नभस्वद, ठीक है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान के निधि सह माने वे जो नारद जी हैं, वे प्रणाम करने वाले कृतानति, और तथा पीछे पीछे आने वाले, कृतानति एक विशेषण है, और दूसरा क्या है? अनुव्रजतः। ऐसे जो नभः सदः माने देवता हैं, ऐसे देवों को गगनचारी, जो नभः सदः माने गगनचारी, गगन में विचरण करने वाले जो देवता हैं, ऐसे देवताओं को निवर्त्य माने लौटा करके दैत्यों की संपत्तियों को नष्ट करने वाले, ठीक है ना, दैत्य साधित दैत्य संपदः, तो जो साधित दैत्य संपदः माने दैत्यों की संपत्तियों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे जो चक्रिणः माने भगवान श्री कृष्ण हैं, वे भगवान कृष्ण, ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं, उन भगवान कृष्ण के इंद्र भवन के सदृश महेंद्रालय चारु, महेंद्रालय के समान जो चारु माने सुंदर स्थान है, पद है, ऐसे पद माने भवन को प्राप्त हुए समासद। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये दोनों श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे के श्लोक हम अगली वीडियो में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। तो आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि हमको भी थोड़ा अंदर से दिल गार्डन गार्डन हो जाए कि हाँ चलो लोग पढ़ रहे हैं, आनंद आ रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। राधे राधे।